6 क्लास हिंदी के हमने 14 लेसन इससे पहले अलग अलग 14 वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं। आज ये इस बुक का लास्ट लेसन है संत शिरोमणि रविदास जी, और यह लिखा गया है आपका राम सजन पांडे जी के द्वारा। संत शिरोमणि रविदास जी लिखा गया है राम सजन पांडे जी के द्वारा। आइए राम सजन पांडे जी का कवि परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर राम सजन पांडे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। भक्तिकालीन कवियों का इनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिला, यानी भक्तिकालीन कवियों में इनकी गिनती मिलती है और इनका अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। संत शिरोमणि रविदास इनकी प्रसिद्ध जीवन रचना है। लेखक ने अपनी भाषा में तत्सब शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। उनकी रचनाएं प्रसिद्ध उपासना, ईश्वर, सर्वांगीण, अभिमान, सम्मुख, द्वेष आदि हैं। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशद आदि शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली कहीं कहीं काव्यात्मक भी हो जाती है तो कहीं कहीं इनकी भाषा शैली चित्रात्मक भी हो जाती है। उपदेशात्मक स्वर इनके लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता रही है, यानी कि इनकी जो लेखनी है उनमें उपदेश बहुत दिए गए हैं, इसलिए इनकी लेखनी उपदेशात्मक मानी है। स्टूडेंट्स दोबारा देख लेते हैं एक बारी कि डॉक्टर राम सजन पांडे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में गिने जाते हैं। भक्तिकालीन कवियों का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। संत शिरोमणि रविदास इनकी प्रसिद्ध जीवनी है। संत शिरोमणि रविदास इनकी प्रसिद्ध जीवनी विधा है। लेखक ने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध उपासना, ईश्वर, सर्वांगीण, अभिमान, सम्मुख और द्वेष इनके तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और देश शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा शैली कहीं कहीं काव्यात्मक है तो कहीं कहीं चित्रात्मक भी है, लेकिन उपदेशात्मक शैली का प्रयोग इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पाठ का सार। संत शिरोमणि रविदास राम सजन पांडे के द्वारा लिखी गई एक जीवनी विधा। स्टूडेंट्स कैसी है? जीवनी विधा है। लेखक ने भक्तिकाल के प्रसिद्ध संत कवि रविदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय इस पाठ के सार के अंदर बताया है। लेखक के विचार के अनुसार संत शिरोमणि रविदास का जन्म 1388 में, जन्म की बात करते हैं 1388। रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में काशी के मंडवाडी नामक गांव में, 1388 ईस्वी में काशी के मंडवाडी गांव नामक गांव में हुआ। रविवार को पैदा होने के कारण इनका नाम रविदास पड़ा। रविवार को पैदा होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? रविदास रखा गया। इनके पिता का नाम मानदास और माता के नाम की बात करते तो कर्मा देवी। पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। इनके परिवार के जो लोग थे वो चमड़े को काटने का काम करते थे। परिवार सदस्यों की भांति चमड़े का काम करना इन्होंने भी शुरू कर दिया। कबीरदास का समकालीन माना जाता है, यानी कि संत शिरोमणि रविदास जी को कबीरदास का ही समकालीन माना गया है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। स्टूडेंट्स क्या था? इनके गुरु का नाम रामानंद था। इन रैदास के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रामानंद जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार माना जाता है कि रविदास जी लगभग 130 वर्ष तक जीवित रहे। रविदास कभी पाठशाला नहीं गए। ईश्वर भक्ति ही उनकी पाठशाला थी। उनका सारा का सारा ज्ञान अनुभव के आधार पर ही आधारित था। इनकी ख्याति के कारण ही मीरा भाई ने गुरु रूप में याद किया गया है। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर समाज को संदेश दिया और आपस में वैर भाव ठीक रहना नहीं है। रविदास जी के जीवन काल 130 वर्ष जीवित रहे। रविदास कभी पाठशाला भी नहीं गए। ईश्वर भक्ति ही उनके पाठशाला थी। उनका सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित था। इन्हीं ख्याति के कारण मीरा भाई जी ने इन्हें गुरु रूप में स्मरण किया है। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर समाज को संदेश दिया और आपस में वैर विरोध को खत्म करना चाहा। लोगों को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। कबीर की बात रविदास जी ने भी हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। संत रविदास जी तत्कालीन समाज में जाति के नाम पर निम्न वर्गों के शोषण के विरुद्ध बड़ी निर्भीकता से आवाज़ उठाई। बाहरी आडंबरों अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने भगवत भक्ति के लिए बाहरी आडंबरों का
स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने अहम भाव का त्याग करके मन, कर्म और वचन को शुद्ध रखने पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है। यानी अहम की भावना को त्याग के अपने मन, कर्म और वचन को शुद्ध रखने पर जोर दिया। रैदास जी ने नृत्य, भजन, तीर्थव्रत, सिर मुंडाना आदि कार्यों को आडंबर कहकर इन सारे कार्यों को निरर्थक माना है। रैदास जी का सारा साहित्य मन को पवित्र करने पर देने वाला है, यानी कि मन को पवित्र करने वाला साहित्य उनके द्वारा दिया गया। उनका काव्य सहज भक्ति का अमृत पान करवाता है। उन्होंने अपनी वाणी में समाज में फैली रूढ़ियों, पाखंडों, सांप्रदायिक वैष्णव को उजागर करने का प्रयास किया गया। स्टूडेंट्स, संत रैदास जी ने पद रैदास की वाणी, रैदास के पद, रैदास की वाणी, रैदास के पद, रैदास के नाम से मिलते हैं। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनके अनेक पद संकलित किए गए हैं। इनकी रचनाओं में मूल भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। संत कवियों में कबीर की बाद रैदास जी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। रविदास की कालजयी संत हैं। संपूर्ण भारत देश में उनकी लाखों अनुयायी बने हुए हैं। इन्होंने अपने काव्य में गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन, सत्संग को अपनाने पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। आज भारत तो सभी भारतीय संत रविदास जैसे संत कवि को पाकर धन्य हो गए हैं। स्टूडेंट्स, यह जीवनी आपकी संत शिरोमणि रविदास जी की है। उन्होंने अपनी जीवनी को बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है, अपने पूरे जीवन के इतिहास को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जो स्टूडेंट्स, हमारे 6 क्लास के लेसन सारे कंप्लीट होते हैं 15 के 15 वीडियोज़ के अंदर। अब हम क्लास 7 की हिंदी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स।